3 books which I think is must read for each and every investor and I think ये तीनों बुक ने मुझे पर्सनली एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए मदद की है बहुत ज्यादा। ऑल्सो इन दिस एपिसोड आई एम गोइंग टू गिव अवे बुक्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जहां पे मैं फिजिकल एंड डिजिटल कॉपीज इन तीनों बुक्स की गिव अवे करने वाला हूं। सो हाउ कैन यू गेट योर फ्री बुक एंड हाउ यू कैन एंटर इन द गिव अवे, इसके बारे में इस एपिसोड के एंड में मैं बताऊंगा। सो डू वॉच टिल द एंड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड बुक्स आर ग्रेट। बुक्स के जरिए आप उस ऑथर के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एक बुक के जरिए अपने लिए ले सकते हो, जहां पे उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस को, उन्होंने अपने सारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स को एक बुक में लिख के आपको दे दिया है कि आप इस लर्निंग्स को यूज करो अपने फायदे के लिए। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर रीड की और मुझे नहीं पसंद आई बिकॉज मुझे कुछ समझा ही नहीं इस बुक में लिखा क्या गया है और ऑथर इस बुक के जरिए मुझे समझाना क्या चाहता है। एंड विदाउट एनी डाउट द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर is a great book. Just the thing is that book is not for beginners, and that is why I want to start with 3 beginner friendly books which I enjoyed reading and I learned so much from them. And अगर इस एपिसोड को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो I will come up with next episode जहां पे मैं कुछ ऐसे बुक्स के बारे में बात करूंगा जो एडवांस लेवल बुक्स है पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड। सो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज कंसिडर इन प्रेसिंग द लाइक बटन। सो द फर्स्ट बुक इज रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। नाउ यू विल बी थिंकिंग लाइक यार सब लोग इसी बुक को क्यों रिकमेंड करते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस बुक इज मस्ट रीड if you haven't read it yet, because इस बुक को पढ़ने के बाद you will get to know how money works and कैसे आप अपने पैसों को आपके खुद के लिए काम पे लगा सकते हो। सो रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एंड बहुत ही अच्छे तरीके से पैसों के बारे में सब कुछ समझाया है इस बुक में, जो एक परफेक्ट बुक बना देती है इसको बिगिनर्स के लिए। एंड आई गारंटी आफ्टर रीडिंग दिस बुक यू विल थिंक ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग एनी ऑफ योर मनी। आप सोचोगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आपका पैसा डिस्क्रिशनरी आइटम को खरीदने के लिए जा रहा है या आपका पैसा एसेट को बिल्ड करने के लिए जा रहा है। सेकंड बुक इज साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन होसल, जहां पे फर्स्ट बुक पढ़ने के बाद, रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको अपने पैसों को काम पे लगाना पड़ेगा। एंड अगर आपको अपने पैसों को काम पे लगाना है तो आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आपके पैसों को एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करे ओवर लॉन्ग टर्म। और जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका थॉट प्रोसेस क्या रहना चाहिए ये आपको पता चलेगा ये बुक रीड करने के बाद, जहां पे मॉर्गन होसल ने बहुत ही अच्छे से इस बुक में समझाया है एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि कैसे इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस आपको बिल्ड करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। एंड लोग इन्वेस्टिंग में क्या गलतियां करते हैं और उन गलतियों से आपको दूर कैसे रहना चाहिए। प्लस उन्होंने बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाया कि कैसे कंपाउंडिंग काम करती है और कंपाउंडिंग आपको कैसे बहुत ही ज्यादा अमीर बना सकती है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड दैट इज व्हाई दिस बुक इज द मस्ट रीड इफ यू वांट टू बिल्ड एन इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। द थर्ड एंड फाइनल बुक इज वन अपॉन अ वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। फर्स्ट बुक रीड करने के बाद यू विल गेट टू नो हाउ मनी वर्क्स एंड व्हाई यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी एंड ग्रो योर मनी। सेकंड बुक रीड करने के बाद यू विल गेट टू नो हाउ यू कैन बिल्ड योर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, आपका बिहेवियर क्या रहना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी क्या रहनी चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तब। एंड वन अपॉन वॉल स्ट्रीट को रीड करने के बाद यू विल गेट टू नो हाउ यू कैन चूज स्टॉक्स फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, जहां पे पीटर लिंच हु इज वन ऑफ द ग्रेट इन्वेस्टर, उन्होंने इस बुक में समझाया कि कैसे बिगिनर जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज नहीं है वो भी कैसे बहुत ही अच्छे से स्टॉक्स को चूज कर सकता है बाय देयर ओन, और उन स्टॉक्स को चूज करके उनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके कैसे अपने पैसों को एक बहुत ही अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो कर सकता है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वेयर ही हैज डिस्कस्ड अबाउट 6 टाइप ऑफ कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में होती है और इन कंपनीज में से कौन सी कंपनीज आपके लिए बेस्ट है। प्लस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने समझाया कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एवरेज इन्वेस्टर हो फिर भी आप अपने पैसों को एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो कर सकते हो। एंड आफ्टर रीडिंग दिस बुक आई एम श्योर यू विल गेट कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट योर मनी इन द स्टॉक मार्केट एंड चूजिंग कंपनीज बाय योर ओन। सो हाउ यू कैन गेट योर फ्री बुक एंड हाउ यू कैन एंटर इन द गिवअवे। सो एज आई टोल्ड you can get free digital or physical copies of this book, where I am going to give away one physical copy of each 3 books which we have discussed in this episode. But आप सबको 2 ऑडियो बुक मिल सकती है for free of any of your choice. How? By just clicking audible link down in the description below, जहाँ पे आपको उस लिंक को क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना है ऑडिबल में। And if you register yourself, you will get 2 free books of any of your choice in the first month. Once you got your free books, you can cancel the membership before month ends and you won't get charged a single rupee. And how you can enter in the giveaway for physical copies, where process is very simple. You just have to subscribe to this channel and comment which book you want, and that's it. You are done. I will randomly choose any 3 comments और उन 3 lucky winners को एक बुक्स उनके पसंद की मिल जाएगी। I will announce the winners on my Instagram and Twitter profile, so do follow me over there as well. On that note guys, thank you to be with me in this episode. All the best to each and every one of you and I will see you in the next one. Bye.